नमस्कार, जय जोहार। साथियों, मैं एकलव्य नाटक का दूसरा भाग लेकर आपके सामने हाजिर हूं और आज इस भाग में आप देखेंगे कि किस प्रकार पूरा जो आह्वान किया गया था कि सभी लोग एकजुट होकर अगर ये प्रतिज्ञा करते हैं कि हमें आर्यों से लड़ाई लड़नी है एकजुट होकर, तो कैसे लड़ना होगा, कैसे एकजुट होंगे। तो सभी के सभी आदि पुरुष महादेव के समक्ष मंदिर में सभी के सभी इकट्ठा हैं। तो जो कहानी है वो स्थान है वही श्रृंगवेरपुर में शिव मंदिर है, वहीं पर सभी लोग इकट्ठा हैं, जहां पर एकलव्य के पिताजी पहुंच चुके हैं और सायकाल का समय है। निषाद राज यानी हिरण्यधनुष जो उनके पिताजी हैं, उनके महामंत्री गिरिवर तथा कुछ ग्राम प्रतिनिधि आदिदेव शिव के मंदिर में पूजा कर चुकने के पश्चात प्रार्थना कर रहे हैं। सभी के सभी वहां जितने हैं वो प्रार्थना कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आज तुम्हारे मंदिर में हम एक सूत्र में बंधने आए हैं, आज तुम्हारे मंदिर में हम एक सूत्र में बंधने आए हैं, स्वदेश प्रेम की पियासों पर मिटने का ध्येय बनाए हैं। है अपार शक्ति सबके तन में, उर तंत्रिका झंझरा उठी, फड़क उठी बाहें हम सबकी, तलवारें स्वयं खनखना उठी। फिर बोल उठे सभी जय जय शिव शंकर, गूंज उठे भारत में क्रांति ध्वनि, हर बम बम हर बम बम। तो सभी चुप हो जाते हैं। इसके बाद जो राजा हिरण्यधनुष हैं वो कहते हैं भगवान शंकर की जय, शिव शंभो की जय, द्रविड़ देवता महादेव की जय। कुछ देर मौन रहने के पश्चात भगवान शंकर सदियों से आर्यों के आतंक से आतंकित हम सभी आज आपके मंदिर में आपको साक्षी बनाकर एकता के सूत्र में बंधने की प्रतिज्ञा करते हैं। आपकी स्वदेश प्रेम की शिक्षा से प्रेरित होकर हम सभी आर्यों के विरोध में सदा एक सूत्र में बंधकर उनका प्रतिकार करना ही अपने भावी जीवन का लक्ष्य निर्धारित करते हैं। पहला ग्रामीण प्रतिनिधि हाथ जोड़कर कहता है, भुवनपति शंकर, हम सब लोग देश प्रेम में डूबे हुए हैं जैसा कि आपका सदुपदेश है। दूसरा ग्रामीण प्रतिनिधि, और देश की सुरक्षा के लिए तन मन धन से अपने जननायक का सहयोग देने के लिए तैयार हैं। गिरिवर, हम आदिदेव शंकर के साथ प्रण करते हैं कि देश की स्वतंत्रता पर किसी प्रकार की आंच आने से समय एक एक द्रविड़ सपूत स्वाधीनता की बलवेदी पर बलिदान हो जाएगा। तब राजा हिरण्यधनुष कहते हैं, गिरिवीर, पूजा कार्य समाप्त हो चुका है, चलकर राज्य कार्य देखना चाहिए। प्रजा प्रतिनिधियों, आप लोग जाकर प्रजा से इस बात का संवाद कहो कि वह शांतिपूर्वक उत्पादन कार्य में संलग्न रहें, जिससे किसी प्रकार भी राष्ट्र निर्बल न हो पाए। उनका यह कार्य ही देश प्रेम का सच्चा प्रतीक है। तो पहला जो ग्रामीण प्रतिनिधि है कहता है, महाराज, हम लोग सदा प्रजा में सच्चे देशानुराग की भावना भरा करते हैं और फिर युद्ध काल में तो हमारा एकमात्र लक्ष्य यही है। दूसरा ग्रामीण प्रतिनिधि कहता है, हमने प्रजा को यह विश्वास दे रखा है कि उनकी रक्षा के लिए हमारे निषाद राज प्रत्येक संभव प्रयत्न करेंगे। तो राजा कहते हैं, हिरण्यधनुष, प्रजा प्रतिनिधियों, आप लोगों की इन वचनों का अक्षरशः पालन किया जाएगा, चाहे मुझे कोई भी मूल्य क्यों ना चुकाना पड़े। तो पहला ग्रामीण प्रतिनिधि कहता है, महाराज, हम लोगों को जाने की आज्ञा दीजिए जिससे हम कार्य आगे बढ़ा सकें। तो हिरण्यधनुष कहते हैं, जाओ, आप सब लोग जाओ, मैं आप लोगों पर और अपनी प्यारी प्रजा पर बहुत प्रसन्न हूं, मुझे सबकी सुख शांति का पूरा पूरा ध्यान है। दोनों ग्रामीण प्रतिनिधि हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए, जो आज्ञा महाराज, और दोनों वहां से चले जाते हैं। उनका वहां से प्रस्थान हो जाता है। तब राजा अपने महामंत्री से कहते हैं हिरण्यधनुष कि चलो, चलकर कुछ मंत्रणा करनी है गिरिवीर, क्योंकि अब आठों याम एक ही धुन सवार है। चिंता ने मेरे ऊपर अधिकार जमा रखा है। जब तक मेरी मनोकामना पूर्ण नहीं होती तब तक मुझे चैन नहीं है। तो गिरिवीर कहते हैं, अन्नदाता, मैं भी यही लक्ष्य कर रहा हूं कि इस समय आप घोर चिंता में डूबे हुए हैं, किंतु आप इतने अधीर ना हो। आपकी मनोकामना
अवश्य पूर्ण होगी। हमारे राज्य का एक एक व्यक्ति देशानुराग की आसव पी चुका है। वह किसी समय भी देश हित के लिए अपना सर्वत्र बलिदान करने में ना हिचकेगा। आप मन व्यथित हुआ जान पड़ता है, अस्तु चलकर कुछ देर विश्राम करें, तदुपरांत वार्ता होगी। तब हिरण्यधनुष कहते हैं चलो चलें, और दोनों का वहां से प्रस्थान हो जाता है। तो साथियों, दोनों को वहां से प्रस्थान होने के बाद आपने इस जो नाटक की दूसरा भाग है, इसमें एक चीज आपने जरूर अनुभव किया होगा कि इसमें जो पूरा का पूरा हिरण्यधनुष है, वो क्या कह रहे हैं कि जो वहां पे शंकर हैं, जो शिव हैं, महादेव हैं, उनको क्या कह रहे हैं? उनको कह रहे हैं भगवान शंकर, और क्या बोल रहे हैं कि वह द्रविणों के देवता, यानी भगवान शंकर की जय, शिव शंभो की जय, द्रविण देवता महादेव की जय। और भगवान शंकर सदियों से आर्यों के आतंक से आतंकित हम सभी आज आपके शरण में हैं। तो सोचिए, यहां पर आप सभी को साफ साफ लग रहा होगा कि जिसे हम महादेव, शिव शंकर, आदि पुरुष, ये जिसे हम बोलते हैं, ये शिव शंभु कोई और नहीं, ये आर्यों के देवता नहीं, ये देवता हैं द्रविड़ों के, ये द्रविड़ों के महापुरुष हैं। निश्चित तौर पर अगर पेरियार ललई सिंह यादव जी ने अपनी इस कहानी में, नाटक में ये लिखा है कि वह द्रविड़ों के देवता थे, तो निश्चित तौर पर बड़ा ही अध्ययन करने के बाद लिखा होगा। और महादेव तो वास्तव में उनके साथ जो घटनाएं घटी थी, अगर उसे हम लोग सीरियस होकर ध्यान से पढ़ें तो निश्चित तौर पर उनके साथ उनकी जीवन में जो भी घटनाएं थी, यानी उनकी पत्नी जब यज्ञ में चली जाती है तो वहां पर जिस प्रकार से शिव का अपमान किया जाता है, तो उस अपमान को झेल नहीं पाती और यज्ञ में समाहित हो जाती है। जब वो यज्ञ में समाहित हो जाती हैं तो यहां पर शिव व्यथित हो जाते हैं। आखिर शिव को वो लोग बुलाना क्यों नहीं चाहते थे, निमंत्रण क्यों नहीं देना चाहते थे? जो निमंत्रण एक दामाद का होना चाहिए, एक दामाद का जो सम्मान होना चाहिए, वो उनके ससुराल में नहीं था। आखिर क्यों? क्या आप सभी विचार करेंगे? क्या ऐसा केवल आर्य और अनार्य, यानी द्रविड़, आर्य और द्रविड़ों की जो लड़ाई थी, उस लड़ाई का कारण था द्रविड़ होने के नाते, द्रविड़ों का महापुरुष होने के नाते उनका सम्मान उनकी ससुराल में नहीं था। इसीलिए यहां पर कहानी में, इस नाटक में, एकलव्य नाटक में, जो महाराज धनुष हैं, हिरण्यधनुष, एकलव्य के पिताजी, वो महादेव की जय जयकार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि द्रविड़ों के देवता महादेव की जय। तो आप सभी कहानी का, नाटक का मूल भाव समझिए कि आखिर इस नाटक में जो कहना चाहा है पेरियार ललई सिंह यादव जी ने, वो आप समझने का प्रयास करिए, तभी हम एकलव्य नाटक को पूरी तरह समझ पाएंगे कि यही नहीं, एकलव्य का अंगूठा ही नहीं कटा था, शंकर जी की पत्नी भी भस्म हुई थी, ये आप भूलिएगा नहीं। तो यहीं पर इस भाग को समाप्त करते हैं। अगला भाग अगले एपिसोड में, यानी तीसरा भाग मैं आपको बहुत जल्द ही दे रहा हूं। इसी के साथ विदा, नमस्कार, जय जोहार।